आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्को किंग यानी बप्पी लाहिड़ी हमारे बीच में नहीं रहे। 69 साल के गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी जी के जाने से उनके परिवार और फैंस सदमे में हैं, लेकिन हर कोई सिर्फ एक बात जानना चाहता है कि आखिर हंसते खेलते बप्पी दा को आखिर हुआ क्या था। अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले 1 साल से वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसे OSA कहा जाता है, उसकी समस्या से जूझ रहे थे और सिर्फ 1 साल में ये डिसऑर्डर उनकी मौत का कारण बन गया। इस बीमारी के सिम्टम्स बेहद आम हैं, इसलिए हो सकता है कि आप में से कई लोगों को इस बीमारी के सिम्टम्स इस वक्त नजर आ रहे हों, इसलिए आपको नजरअंदाज नहीं करना है। इस वीडियो से समझेंगे कि आखिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है और ये कैसे होता है और क्या ये डिसऑर्डर सिर्फ पुरुषों में होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नींद से जुड़ा एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से सोते समय सांस बार बार रुकती और चलती रहती है। जिस शख्स को ये डिसऑर्डर होता है उसे पता भी नहीं चलता। नींद में सांस रुकने से ये दिक्कत कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हो सकती है। इससे खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है। ऐसा होने पर आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है और आपको कुछ सेकंड्स के लिए जगाता है ताकि आप अपने वायु मार्ग को खोल सकें। हालांकि नींद से जगना इतने कम समय के लिए होता है कि आपको ये याद ही नहीं रहता। सांस लेने में रुकावट देर तक रहने पर खून में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और मरीज की मौत हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत की वजह से व्यक्ति को कई बार जागना पड़ता है, लेकिन 1 या 2 गहरी सांस से सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा रात में 5 से 30 बार या 1 घंटे में कई बार हो सकता है। बार बार नींद टूटने की वजह से अच्छी और गहरी नींद नहीं आ पाती और यही वजह है कि इस बीमारी से जूझ रहे लोग पूरे दिन उबासियां लेते रहते हैं। ऐसे लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि वो रात में ठीक से नहीं सो पाए थे। स्लीप एपनिया कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे आम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसकी वजह से मरीज तेज खर्राटे लेता है, लेकिन खर्राटे लेने वाला हर व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हो ऐसा होता नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या क्या होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा जानना चाहिए। दिन में बहुत बार नींद आना और जोर जोर से खर्राटे लेना, सोते समय सांस रुकी हुई महसूस होना, हांफने या घुटन के साथ अचानक से जाग जाना, मुंह सूखना या गले में खराश, सुबह का सरदर्द, ध्यान लगाने में कठिनाई, मूड चेंज और डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, यौन इच्छा में कमी। लेकिन इस डिसऑर्डर के होने के आखिर कारण क्या होते हैं? सबसे पहला, मोटापा। जी हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का शिकार ज्यादातर लोगों का वजन ज्यादा होता है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में फैट जमा होने से सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। ज्यादा उम्र, 60 साल की उम्र के बाद स्लीप एपनिया होने की संभावना और बढ़ जाती है। सक्रिय श्वास नली, हो सकता है कि बचपन से ही आपकी श्वास नली सक्रिय रही हो या फिर टॉन्सिल्स के बढ़ने की वजह से आपकी श्वास नली का रास्ता बाधित हो गया हो और आपको पता भी ना चला हो। सबसे जरूरी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। हाइपरटेंशन और डायबिटीज की समस्या से ग्रसित लोगों में भी ये बीमारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही स्मोकिंग करने वालों में भी स्लीप एपनिया होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसी के साथ साथ ये बीमारी जेनेटिक भी होती है, यानी कि आपके परिवार में पहले अगर किसी को स्लीप एपनिया हुआ है तो हो सकता है कि आपके जीन्स में भी इस डिसऑर्डर के कुछ संभावनाएं हों। अब बात आती है कि आखिर क्या ये डिसऑर्डर सिर्फ पुरुषों में होता है? दरअसल महिलाओं की तुलना में पुरुषों को स्लीप एपनिया की बीमारी ज्यादा होती है। वहीं महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक गंभीर बीमारी है। इसकी वजह से कई दिक्कतें हो सकती हैं, यहाँ तक कि इसमें जान भी जा सकती है, जो कि हमने बप्पी लाहिड़ी के केस में देखी। इस बीमारी से ग्रसित लोगों को थकान की शिकायत होती है। उन्हें दिन में काम करते वक्त, टीवी देखते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त अचानक से नींद आ जाती है। इससे एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों और युवाओं को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलें होती हैं। इससे स्कूल और कॉलेज में भी उनका परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। स्लीप एपनिया से ग्रसित अधिकतर लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं होती हैं, जिससे हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या जितनी ज्यादा गंभीर होगी, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन हम आपको सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं, बल्कि कब इसका इलाज कराना जरूरी हो जाता है वो भी बताएंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज संभव है। इसमें एक ऐसा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जो रात को सोते समय वायुमार्ग को खुले रखता है, ताकि आप चैन की सांस और चैन की नींद ले सकें। हालांकि कुछ मामलों में सर्जरी तक करानी पड़ती है। आपको डॉक्टर से संपर्क कब करना है? दरअसल अगर आपको कुछ खास लक्षण दिखते हैं तो ऐसे में आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। जब आपको खर्राटे की आवाज इतनी तेज हो जाए
कि दूसरों को दिक्कत होने लगे, या फिर जब नींद के दौरान आपकी सांस रुकने लगे, या फिर जब आप उठते ही हाँफने लगे, तो बिना देरी किए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आप थकान या चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं तो भी आपको इसकी जानकारी डॉक्टर को देनी चाहिए। इसलिए अपना ख्याल रखें। और साथ ही अगर आपको इनमें से जितने भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं या आपके आसपास के लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ज़रूर इसकी जानकारी उनके साथ साझा करनी है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।